स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय 27 अगस्त 2022 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसने पदभार ग्रहण किया? न्यायाधीश उदय उमेश ललित। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे महाराष्ट्र में जन्मे उदय उमेश ललित 27 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन हुए। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश NV रमणा के अवकाश प्राप्त करने पर उनका स्थान लिया है। 2. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई हैं? नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी। लिथियम बैटरीज में अनुसंधान के लिए विख्यात महिला वैज्ञानिक N कलाई सेल्वी को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अर्थात CSIR की महानिदेशक अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया है। 3. भारत के वारेन बफेट एवं शेयर मार्केट के बुल कहे जाने वाले किस इन्वेस्टर का निधन अगस्त 2022 में हो गया? राकेश झुनझुनवाला। मात्र ₹5,000 से शेयर मार्केट में निवेश प्रारंभ कर $5.8 बिलियन की संपत्ति बनाने वाले राकेश झुनझुनवाला का 14 अगस्त को निधन हो गया। उन्होंने नई एयरलाइन आकाशा एयर सहित कई दर्जन कंपनियों में निवेश किया है। 4. भारत में सरकार द्वारा पौधों की जानकारी के लिए किस वर्चुअल पोर्टल का प्रारंभ किया गया है? इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। भारत सरकार के संस्थान बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम तैयार की जा रही है, जिसमें लगभग 2 लाख भारतीय पौधों की जानकारी संग्रहित की जाएगी। 5. भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर 4 अगस्त 2022 को अर्जुन टैंक से किस मिसाइल का परीक्षण किया? लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। स्वदेश निर्मित लेजर गाइडेड ATGM का परीक्षण मेन बैटल टैंक MBT अर्जुन से महाराष्ट्र के अहमदनगर में किया गया। 6. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO द्वारा अपने किस छोटे सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए पहले स्वदेश निर्मित लॉन्च व्हीकल से 2 सैटेलाइट प्रक्षेपित किए गए? SSLV-D1। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D1 द्वारा 2 सैटेलाइट EOS-02 तथा आज़ादी सेट का प्रक्षेपण 7 अगस्त 2022 को श्रीहरिकोटा से किया गया था। सैटेलाइट वांछित कक्षा में स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। 7. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा किस वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का प्रारंभ अगस्त 2022 में किया गया है? स्पार्क। ISRO द्वारा ISRO के विभिन्न मिशनों की वर्चुअल तरीके से पब्लिक को जानकारी प्रदान करने के लिए 10 अगस्त 2022 को वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क को जनता के लिए प्रस्तुत किया गया। 8. ISRO ने गगनयान परियोजना में इसके प्रक्षेपण के समय किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने के लिए किसका सफल परीक्षण किया? लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर। क्रू एस्केप सिस्टम की लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफल परीक्षण 10 अगस्त 2022 को श्रीहरिकोटा में किया गया। मानव को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए गगनयान को तैयार किया जा रहा है। 9. भारत के किन 2 खिलाड़ियों ने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में क्रमशः F64 जैवलिन थ्रो तथा F56 डिस्कस थ्रो में विश्व रिकॉर्ड बनाए? सुमित अंतिल तथा योगेश कठुनिया। चौथे भारतीय राष्ट्रीय ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 18-19 अगस्त 2022 को बेंगलुरु में आयोजित हुआ। सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो 68.62 मीटर तथा योगेश कठुनिया ने डिस्कस थ्रो 48.34 मीटर में विश्व रिकॉर्ड बनाए। 10. हरियाणा के किस बालिका पहलवान ने
वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता तथा ये उपलब्धि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी बनी। अंतिम पंघाल 45वीं वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग कुश्ती चैंपियनशिप 2022 बुल्गारिया में सोफिया में 15 से 21 अगस्त तक संपन्न हुई, जिसमें अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम वर्ग में तकनीकी आधार पर कजाकिस्तान की अल्तिन शागायेवा को 8-0 से हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में अमित पंघाल पहली बालिका पहलवान हैं। 11. भारत में जल जीवन मिशन योजना के तहत कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य अगस्त 2022 में बना? गोवा। जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में 2024 तक पाइप से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। दादरा एवं नगर हवेली एंड दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश तथा गोवा पहला राज्य है जहां हर घर में पेयजल पहुंच चुका है। 12. पहली बार अमेरिका की किस नौसेना पोत को मरम्मत के लिए भारत लाया गया? चार्ल्स ड्रू को। अमेरिकन शिप चार्ल्स ड्रू मरम्मत के लिए लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड कट्टुपल्ली चेन्नई में अगस्त 2022 में आया। भारत और अमेरिका ने 6 वर्ष पूर्व लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत ये नेवी शिप भारत लाया गया है। 13. भारत ने जुलाई 2022 से दुधारू पशुओं विशेष रूप से गायों में किस वायरस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया है? लंपी वायरस। भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों में लंपी वायरस बीमारी से लगभग 1 लाख से अधिक दुधारू पशु विशेष रूप से गाय प्रभावित हुए, जिनमें से हजारों पशुओं की मृत्यु भी हो चुकी है। भारत में ही इसकी वैक्सीन तैयार कर ली गई है। 14. बर्मिंघम इंग्लैंड में 8 अगस्त को समाप्त हुए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? 61. भारत के खिलाड़ियों ने 22 स्वर्ण, 16 रजत व 23 कांस्य पदकों सहित कुल 61 पदक प्राप्त किए। पहला पदक संकेत सागर ने रजत तथा पहला स्वर्ण मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता। भारत का पदक तालिका में चौथा स्थान रहा। 15. भारत की अगस्त 2022 तक कुल कितनी रामसर साइट्स घोषित की जा चुकी हैं? 75. आज़ादी की 75वीं जयंती के अवसर पर अगस्त 2022 में पहले 10 तथा बाद में 11 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया, जिससे इनकी कुल संख्या 75 हो गई है। ईरान में 1971 में बनी रामसर कन्वेंशन पर भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। पृष्ठ संख्या 75। अंतर्राष्ट्रीय। 1. भारत ने सुरक्षा कारणों से चीन के किस जहाज का श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर अगस्त 2022 में रुकने पर विरोध जताया? युआन वांग 5। चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 16 अगस्त 2022 को श्रीलंका के बंदरगाह हम्बनटोटा पर पहुंच गया है। ये जहाज 750 किलोमीटर क्षेत्र में मिसाइल आदि का पता कर सकता है। चीन ने इसे मात्र एक अनुसंधान पोत बताया है। 2. संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान का प्रमुख अगस्त 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? गुइलेर्मो पाब्लो रियोस। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने अर्जेंटीना के एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान का प्रमुख नियुक्त किया है। ये उरुग्वे के जोसे इलादिन एल्केन का स्थान लेंगे। 3. केनिया में अगस्त 2022 में किस राजनेता को वहां का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? विलियम रूटो। केनिया की केनिया क्वांजा पार्टी के विलियम रूटो को
15 अगस्त 2022 को वहां का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। 4. किस प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक जो द हॉर्स विस्परर उपन्यास से प्रसिद्ध हुए थे का 9 अगस्त 2022 को निधन हो गया? निकोलस इवांस। 1995 में प्रकाशित द हॉर्स विस्परर उपन्यास की 15 मिलियन से अधिक कॉपी बिकी थीं तथा इस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। निकोलस इवांस के अन्य उपन्यास हैं द लूप, द स्मोक जंपर, द डिवाइड और द ब्रेव। 5. 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने भारत सहित अनेक देशों के साथ कौन सा संयुक्ताभ्यास किया? पिच ब्लैक 2022। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका आदि राष्ट्रों की वायुसेना के 100 वायुयान तथा 2500 व्यक्तियों ने भाग लिया। जर्मनी, जापान व दक्षिण कोरिया ने पूर्ण रूप से पहली बार भाग लिया। 6. किस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्टेम सेल्स से भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की? इजराइल। इजरायली वैज्ञानिकों ने बिना स्पर्म तथा एग के स्टेम सेल से एक चूहे का जीवित भ्रूण प्रयोगशाला में तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। 7. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्पेशल मीटिंग 29 अक्टूबर 2022 को कहां प्रस्तावित है? भारत। इस स्पेशल मीटिंग में इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, टेररिज्म फाइनेंसिंग और अननेम्ड एरियल सिस्टम से संबंधित सुरक्षा पर विचार किया जाएगा। 8. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन 2022 में कहां प्रस्तावित है? समरकंद, उज्बेकिस्तान। चीन, भारत, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान व रूस के संगठन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन 15-16 सितंबर 2022 को समरकंद, उज्बेकिस्तान में प्रस्तावित है। 9. वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस WRC 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में कहां संपन्न हुआ? बीजिंग, चीन। 18 से 21 अगस्त 2022 तक बीजिंग में आयोजित वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में विश्व की लगभग 130 रोबोट कंपनियों ने अपने एडवांस तकनीक वाले 500 रोबोटों का प्रदर्शन किया, जिसमें सर्जरी करने वाले रोबोट भी सम्मिलित थे। 10. रूस की सेना द्वारा अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास अगस्त-सितंबर 2022 में आयोजित किया गया? वोस्तोक ईस्ट 2022। वोस्तोक सैन्य संयुक्ताभ्यास, जिसमें कई राष्ट्रों का सम्मिलित सहयोग रहा, का आयोजन रूस में 30 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक संपन्न हुआ। 11. ABU एशिया पैसिफिक रोबोट कंटेस्ट 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में किस नाम से संपन्न हुआ? रोबोकॉन। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन द्वारा 2002 में स्थापित एशिया पैसिफिक रोबोट कॉन्टेस्ट रोबोकॉन एशिया ओसेनिया कॉलेज रोबोट कंपटीशन है, जिसका आयोजन 19 से 23 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में हुआ। 12. 65वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में कहां संपन्न हुआ? हैलिफैक्स, कनाडा। 65वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के साथ साथ 7वीं त्रिवर्षीय कॉमनवेल्थ विमेन पार्लियामेंटेरियंस भी संपन्न हुई। भारत की ओर से एक प्रतिनिधियों के दल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के नेतृत्व में भाग लिया। 13. भारत और अमेरिका की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास का 13वां संस्करण किस नाम से अगस्त 2022 में संपन्न हुआ? वज्र प्रहार 2022। वज्र प्रहार संयुक्ताभ्यास का आयोजन 8 अगस्त से 21 दिन तक हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में संपन्न हुआ। 14. भारत वियतनाम की सेनाओं का तीसरा संयुक्ताभ्यास किस नाम से अगस्त 2022 में संपन्न हुआ? विनबेक्स। भारत तथा वियतनाम की सेनाओं का संयुक्ताभ्यास
विनबैक्स का आयोजन 1 से 20 अगस्त 2022 को हरियाणा में चांदी मंदिर में संपन्न हुआ। विनबैक्स का ये तीसरा संस्करण था। 15. भारत में जन्मे किस ब्रिटिश अमेरिकन लेखक पर जानलेवा हमला न्यूयॉर्क, अमेरिका में 12 अगस्त 2022 को किया गया? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी अपनी पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, जिसने बुकर प्राइज भी जीता, के लिए प्रसिद्ध हैं। रुश्दी की पुस्तक द सैटेनिक वर्सेस अत्यधिक विवादित रही, जिस पर ईरान में प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। पृष्ठ संख्या 76।